तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जोकर 2 के बारे में, जिस मूवी का पूरा नाम है जोकर फोलियर डक्स। और ये मूवी इंडिया में कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 2 अक्टूबर को। और वैसे अभी तो ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में आई है, पर बहुत ही जल्दी इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। सो इसीलिए अगर आप सभी इस मूवी को हिंदी में थिएटर्स के अंदर देखना चाहते हैं तो आप लोग 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जोकर 2 मूवी की स्टोरी जाननी है तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने जोकर 2 मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर जोकर 2 जरूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको मूवी की स्टोरी और ये वीडियो बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जोकर 2 मूवी बेसिकली एक म्यूजिकल मूवी है, यानी कि इस मूवी के अंदर डायलॉग से ज्यादा म्यूजिक का यूज हुआ है। और इसीलिए मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाना गाया गया है और गाना गाकर ही उस पूरे सीन को समझाया गया है। लेकिन मैं आप सबके लिए उन सारे सीन्स को काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा एंड बेसिकली मैं इस मूवी की स्टोरी पर फोकस करूंगा, ताकि जोकर 2 मूवी के अंदर क्या क्या हुआ है आपको ये पता लग जाए। बाकी इसके साथ ही जोकर 2 मूवी को लेकर जाने लायक बात ये भी है कि जोकर पार्ट 2 की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पर जोकर 1 खत्म हुई थी। और इसीलिए जोकर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जोकर की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है। तो इस मूवी के अंदर हमें जिसकी स्टोरी दिखाई गई है उसका नाम है आर्थर फ्लैग। आर्थर फ्लैग की बात करें तो जब वो पैदा हुआ था तब उसके माता पिता ने उसे अबैंडन कर दिया था, यानी कि कहीं पर लावारिस छोड़ दिया था। और फिर इसीलिए आगे चलकर आर्थर को एक लेडी ने अडॉप्ट किया। लेकिन जिस लेडी ने आर्थर को गोद लिया था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। और इसीलिए जब आर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेडी का बॉयफ्रेंड, यानी कि आर्थर की मदर का बॉयफ्रेंड, आर्थर को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज भी करता था। और इसीलिए इन सब चीजों का आर्थर के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ और आर्थर बहुत ही कम उम्र में ट्रॉमा फील करने लगा। लेकिन आर्थर की मदर, जिसने उसे अडॉप्ट किया था, वो ये सब कुछ देखकर और जानकर भी कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि ये सब कुछ रोकने की बजाय वो आर्थर को ही समझाती थी एंड वो उसे बहलाने फुसलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाती थी, जिस कहानी में वो आर्थर से कहती थी कि आर्थर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और इसीलिए आर्थर हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है एंड आर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। अब अपने साथ होने वाली चीजों की वजह से आर्थर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होने लगा, क्योंकि आर्थर के साथ जो भी चीजें हो रही थी उन सभी ने आर्थर को मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, जिस वजह से आर्थर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा चुप और शांत रहने लगा। लेकिन हाँ, अपने मेंटल ट्रॉमा की वजह से आर्थर को बचपन से अपनी माँ की बातें सच लगने लगी और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज बिलीव हो गई कि वो एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और वो दूसरों को हंसा सकता है। और फिर इसीलिए जब आर्थर बड़ा हुआ तब वो हमेशा सिर्फ एक कॉमेडियन बनना चाहता था और एक कॉमेडियन बनने की चाहत में आर्थर ने काफी बार जोकर का काम भी किया। लेकिन जब आर्थर का दुनिया से सामना हुआ तब आर्थर के भोलेपन का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और फिर इसीलिए आर्थर को भी ये पता लगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है और ये समाज जो कि सभ्य बनने का नाटक करता है उसका असली चेहरा बहुत घिनौना है। आर्थर को उसकी लाइफ में जो भी लोग मिले सबने उसका मजाक उड़ाया, सबने सिर्फ उसे परेशान किया, सबने मिलकर आर्थर का इस्तेमाल किया और कई सारे लोगों ने तो आर्थर को पीटा भी। और फिर इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से आर्थर ने अपने मन के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया। आर्थर की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी और आर्थर की यही दूसरी पर्सनैलिटी थी जोकर की। जिसके बाद हमने देखा कि आर्थर फ्लैग एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है जो कि हमेशा ही दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है एंड वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्थर की दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि जोकर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है एंड इसीलिए जो भी जोकर के साथ यानी कि आर्थर के साथ बुरा करता है उसको जोकर सजा देता है। और फिर इसीलिए हमने भी ये देखा कि जब जोकर की पर्सनैलिटी डेवलप हुई तब उसके बाद ही जिन भी लोगों ने आर्थर का मजाक उड़ाने की कोशिश की या उसे पीटने की कोशिश की, जोकर ने उन सबको मार दिया। लेकिन अब क्योंकि आर्थर फ्लैग के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि जितने भी मर्डर्स उसने किए हैं वो उसने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, इसीलिए सारे मर्डर्स के लिए आर्थर को ब्लेम किया गया एंड उसे दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। सो इसीलिए अब जोकर 2 की स्टोरी आर्थर के जेल लाइफ से स्टार्ट होती है। यहाँ जेल में हम ये देखते हैं कि जोकर ने जिन 5 लोगों की हत्या की थी उसकी सजा यहाँ पर आर्थर को मिल रही होती है। यहाँ पर हम आर्थर की जेल लाइफ देखते हैं जहाँ पर आर्थर को बाकी सारे कैदियों के साथ रखा जाता है एंड जो उसके जेल में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सब भी आर्थर से बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन अब क्योंकि आर्थर एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है और वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन बाकी सब लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और वो उसे बुरा ट्रीट करते हैं, बट कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि आर्थर ने जो भी कुछ किया है वो उससे जोकर ने करवाया है। अब यहाँ पर जेल के अंदर आर्थर अपनी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फिर इसी जेल के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जो की होती है हार्ले क्विन एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है लेडी गागा ने। हार्ले क्विन जब जोकर से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और वो इसीलिए क्योंकि जब जोकर ने लाइव टेलीविजन के ऊपर एक इंसान की जान ली थी तब वो देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आया था एंड वो जोकर को यानी कि आर्थर को ये भी बताती है कि उसने उस सीन को टोटल 20 बार देखा है। यहाँ पर आर्थर हार्ले क्विन से भी ये पूछता है कि आखिर वो इस जेल में क्या कर रही है और वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर हार्ले क्विन उसे बताती है कि जब वो छोटी सी थी तब से लेकर अब तक उसकी मदर उसे साइको कहती है, लेकिन उसके हिसाब से वो कोई साइको नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो बताती है कि वो अपने मॉम डैड से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि जिस अपार्टमेंट के अंदर उसके मॉम डैड रहते थे उसने उस पूरे अपार्टमेंट को जला दिया और जलाकर अपने मॉम डैड को भी
भी मार दिया और इसी वजह से उसे इस जेल के अंदर आना पड़ा। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन और आर्थर एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और इसीलिए वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं। अब इसके आगे एक दिन हम ये देखते हैं कि जेल के सारे कैदियों को बिठाकर मूवी दिखाई जा रही होती है, लेकिन फिर उसी टाइम पर हार्ले क्विन वहाँ पर आग लगा देती है एंड उस पूरी बिल्डिंग को जला देती है, जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पर उसी बात का फायदा उठाकर वो जोकर का यानी कि आर्थर का हाथ पकड़ती है एंड उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहती है। अब ये बात सुनकर जोकर को भी काफी अच्छा लगता है और फिर इसीलिए वो और हार्ले क्विन जेल से भागने की कोशिश करते हैं और सारे पुलिस ऑफिसर से बचते हुए गेट के पास आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही वो लोग पकड़े जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ के पहले तो अलग करते हैं और फिर वो लोग आर्थर को बहुत ज्यादा मारते हैं ताकि आर्थर आगे से ऐसी कोई हरकत न करे। हालांकि इसके अगले दिन हार्ले क्विन आर्थर से मिलने आती है एंड वो आर्थर को ये बताती है कि जेल वालों ने उसे आजाद कर दिया है, क्योंकि बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि अगर वो जोकर के साथ रहेगी तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगी एंड जोकर के साथ मिलकर वो आगे भी वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और इसीलिए जोकर से अलग करने के लिए उन्होंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन बहुत फ्रीक्वेंटली आर्थर से मिलने आती है एंड आर्थर भी हार्ले क्विन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर इसी दौरान आर्थर और हार्ले क्विन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बट इसी टाइम पर जेल के बाहर हम ये देखते हैं कि गॉथम सिटी का जुडिशियल सिस्टम जोकर द्वारा किए गए सारे मर्डर्स के लिए आर्थर को जिम्मेदार मानता है एंड इसके लिए आर्थर को फांसी की सजा दी जाती है और ये बोला जाता है कि कुछ ही दिनों में आर्थर को फांसी देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर इसी टाइम पर एंट्री होती है एक लेडी की, जो कि बेसिकली एक काउंसलर होती है। ये काउंसलर लेडी सीधा जेल आकर आर्थर से मिलती है एंड वो आर्थर से बात करते हुए उसे बताती है कि उसने आर्थर की सारी फाइल्स को पढ़ा है एंड इसके साथ ही वो ये भी जानती है कि आर्थर की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है और इसीलिए वो आर्थर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर दो पर्सनैलिटीज हैं। पहली पर्सनैलिटी तुम्हारी खुद की जो कि आर्थर है और तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी है जोकर की, और इसीलिए मैं ये जानती हूँ कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो एंड अब तक जो भी 5 मर्डर्स हुए हैं वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं। और फिर इसके लिए वो लेडी आर्थर की हेल्प करने की कोशिश करती है एंड वो आर्थर से कहती है कि वो इस बात को साबित करके रहेगी कि अब तक जो भी मर्डर्स हुए हैं वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं और तुम यानी कि आर्थर बिल्कुल इनोसेंट हो और इसीलिए तुम्हें यहाँ जेल के अंदर नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए और तुम्हारा इलाज किया जाए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो पाओ। और फिर इसके लिए वो लेडी गौतम सिटी के कोर्ट के अंदर ही पिटीशन डालती है कि आर्थर फ्लैक को ऐसे सीधा मौत की सजा न दी जाए बल्कि उसके ऊपर एक ट्रायल चलाया जाए एंड उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। और फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इस बात को गौतम सिटी के बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं और वो इसीलिए क्योंकि आप सबने जोकर 1 के अंदर ये देखा ही होगा कि जोकर द्वारा किए गए मर्डर्स की वजह से पूरे गौतम सिटी के अंदर जोकर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है एंड बहुत सारे लोग जोकर को खुल के सपोर्ट करते हैं और इसीलिए यहाँ पर वही सारे लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जोकर को सीधे फांसी की सजा ना दी जाए और उस पर ट्रायल चलाया जाए। एंड अब क्योंकि आर्थर को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं इसीलिए इन सबके प्रेशर में आकर गौतम सिटी का कोर्ट आर्थर को अलाउ करता है एंड वो आर्थर के ऊपर ट्रायल चलाकर उसे एक मौका देता है। इसके बाद ही वो काउंसिल लेडी आर्थर का केस लड़ती है और वो आर्थर को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट्स के दौरान ही हम ये देखते हैं कि आर्थर या फिर यूं बोले जोकर पागलपंती करने लगता है एंड वो अचानक से चिल्लाकर कोर्ट के जज से बोलता है कि उसे अपनी वकील को फायर करना है और वो ये चाहता है कि अपनी वकील को हटाकर वो अपना केस खुद लड़े। और अब क्योंकि ये चीज कोर्ट के अंदर अलाउड होती है इसीलिए कोर्ट का जज आर्थर की बात मान के उसके जज को फायर कर देता है एंड वो आर्थर को मौका देता है कि वो अपना केस खुद लड़ सके। लेकिन अब क्योंकि आर्थर तो जोकर है इसीलिए वो वहाँ पर पागलपंती करना शुरू कर देता है एंड वो अपने आर्गुमेंट्स के अंदर सिर्फ उल्टी सीधी बातें करता है क्योंकि एज ऑफ कोर्स आर्थर फ्लैक ना तो कोई लॉयर है और ना ही वो इतना कैपेबल है कि वो अपना केस लड़ सके एंड इसीलिए अपनी दिमागी बीमारी के चलते वो वहाँ पर बहुत सारी बकवास बातें करता है। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर वो इस बात को भी एडमिट कर लेता है कि उसने सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारा है बल्कि उसने टोटल 6 लोगों को मारा है और वो छठा इंसान जिसे उसने मारा है वो उसकी खुद की मदर है जिनको कि उसने हॉस्पिटल के अंदर मुंह पर तकिया रख के मार दिया था। और फिर इसीलिए आर्थर फ्लैक की इन सारी बातों को सुनकर कोर्ट का जज और सारे जूरी मेंबर्स इस बात के कंक्लूजन पर आते हैं कि आर्थर फ्लैक जो कि जोकर ही है वो एक पागल इंसान है और उसी ने गौतम सिटी में 6 लोगों की जान ली है एंड इसीलिए आर्थर को दोषी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे फांसी की सजा देकर मारने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोर्ट का जज जैसे अपनी जजमेंट को पास करता वैसे उससे पहले जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो कोर्ट पर अटैक कर देते हैं और एक गाड़ी के अंदर बम डाल के वो लोग उस गाड़ी को कोर्ट की दीवार से टकरा देते हैं जिस वजह से बम ब्लास्ट होता है और कोर्ट फट जाता है। और फिर इसके लिए जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो जोकर को कोर्ट के अंदर ढूंढते हैं एंड उन्हें वहीं पर जोकर मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि बम ब्लास्ट होने की वजह से जोकर को कई सारी इंजरीज आती हैं। लेकिन जोकर के सपोर्टर सीधा जोकर को उठाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में वो लोग जोकर से कहते हैं कि वो लोग उसे फांसी की सजा नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से थोड़ा आगे जाते हैं वैसे ही जोकर उनकी गाड़ी से उतरकर भाग जाता है और वो भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। लेकिन फिर अचानक से पुलिस की गाड़ी जोकर को देख लेती है एंड इसीलिए वो जोकर को यानी कि आर्थर फ्लैक को अरेस्ट कर लेती है और फिर इसके बाद आर्थर को फिर से उसकी जेल में वापस डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक दिन जब आर्थर अपने सारे साथियों के साथ बैठा होता है तभी अचानक से उसके पास एक पुलिस वाला आता है एंड वो आर्थर से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है और इसके लिए वो उसे बाहर बुलाता है। लेकिन जब ये सुनकर आर्थर वहाँ से आगे जाता है और वो एक कॉरिडोर में होता है तब हम ये नोटिस करते हैं कि उस कॉरिडोर के अंदर आर्थर अकेला होता है और फिर इसीलिए उसी टाइम पर आर्थर के पास उसकी जेल का एक दूसरा कैदी आता है और वो आर्थर को पकड़ के उसके पेट में चाकू मारने लगता है और वो चाकू मार के आर्थर को मार देता है। एंड इस चीज को देखकर हमें ये रियलाइज हो जाता है कि शायद से पुलिस वालों ने मिलकर ही आर्थर को मरवा दिया है। बट यहाँ पर जैसी आर्थर की यानी कि जोकर की मौत होती है वैसे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो जोकर 2 मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद
नहीं हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर जोकर लिखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल हैं। आप जाइए और सिंपली उन सारी वीडियोस को वॉच करिए और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ